अगर आप वोकेबलरी याद करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं 3 ऐसे मेमोरी हैक्स बताऊंगा जिनके हेल्प से आप वोकेबलरी को आसानी से याद कर सकते हैं। पहला मेथड, एसोसिएशन विद मीनिंग। किसी भी वर्ड को उसके मीनिंग के साथ में एसोसिएट अगर हम करते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है और इंटरेस्टिंग होने की वजह से वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है। क्योंकि जब कभी भी कोई भी मीनिंग इंटरेस्टिंग होता है या एसोसिएशन इंटरेस्टिंग होता है तो उसमें हमारे इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं और जिस इंफॉर्मेशन में इमोशंस होते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो आसानी से सेव हो जाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन इन्हीं इंफॉर्मेशन को इंपॉर्टेंट मानता है जिनमें इमोशंस होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आप मूवी देखने के लिए जाते हैं तो मूवी में जब हीरो किसी जगह पे फाइट करता है या कहीं पे प्यार मोहब्बत का सीन आता है या कहीं पे कॉमेडी है तो आप भी उसका एक हिस्सा बन जाते हैं, आपके इमोशंस वहां पे इन्वॉल्व हो जाते हैं और यही वजह है कि मूवी आपको आसानी से जल्दी याद हो जाती है। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम इस मेथड से वोकेबलरी कैसे याद कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, स्पेंडथ्रिफ्ट। इसका मतलब होता है फिजूल खर्च करने वाला। अब ये आपको याद रखना है। कैसे याद रख सकते हैं इस मेथड से? समझो, आप इमेजिन करो कि भाई पैसा कौन उड़ा सकता है, कौन फिजूल खर्च कर सकता है? जिसके पास फोकट का पैसा है, और फोकट का पैसा होता है थीप के पास, जो चोर लुटेरे होते हैं उनके पास में। अब जो थीफ है वो पैसा उड़ा रहा है, पागलों की तरह उड़ा रहा है, चोरी कर रहा है और पैसे को उड़ा रहा है, बराबर है। इमेजिन करो। अब इधर देखो, नेक्स्ट टाइम आपसे कोई भी बोलेगा स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? थ्रिफ्ट से हमने क्या उठाया था? थीप। एक तरह से क्या उठाया था? थीफ, बराबर है। और जो थीफ है वो क्या करता है? पैसा उड़ाता है, क्योंकि उसकी खुद की मेहनत की कमाई नहीं है ये। तो स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब पैसा उड़ाने वाला, फिजूल खर्च करने वाला। एक और वर्ड हम लेते हैं, प्रीचर। प्रीचर का मतलब होता है धार्मिक उपदेश देने वाला। अब यहाँ पर हमने देखा टीचर। टीचर तो हम जानते हैं, टीचर क्या करता है? टीचर भी तो उपदेश देता है। अब यहाँ पर आप इमेजिन करो अपनी टीचर को, कि टीचर जो है वो आपको क्लास में उपदेश देती है तो आप उसको टीचर बोलते हो। अब वही टीचर साधु संत सन्यासी बन जाते हैं और धार्मिक उपदेश देते हैं, और जैसे ही वो धार्मिक उपदेश देते हैं अब आप उनको टीचर नहीं, क्या बोलोगे? प्रीचर। क्या बोलोगे? प्रीचर। एक और वर्ड ले लेते हैं, बेलिकोज। बेलिकोज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है झगड़ालू। अब आपको ये याद रखना, बेलिकोज का मतलब झगड़ालू होता है। तो इसको इस मेथड से कैसे याद रख सकते हैं? आप इमेजिन कीजिए दो बिल्लियां हैं, वो दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर रही है ग्लूकोज के लिए। किसके लिए? ग्लूकोज के लिए झगड़ा कर रही है। ओके, ये इमेजिन कीजिए। अब जब कभी भी बोला जाएगा बेलिकोज का मतलब क्या होता है तो आपके दिमाग में एकदम से दो बिल्लियां क्लिक होगी झगड़ा करते हुए, मतलब झगड़ालू। एक और लास्ट वर्ड हम और ले लेते हैं, विवेशियस। विवेशियस का मतलब होता है जिंदा दिल इंसान, जो एनर्जी के साथ में भरा हुआ रहता है, फुल ऑफ एनर्जी। अब इसको आपको याद रखना है तो हम क्या करते हैं, इसके पहले 4 अल्फाबेट को समझते हैं। विवेशियस का जो पहले 4 अल्फाबेट है वो क्या है? विवाह। विवाह मतलब शादी। अब देखो, शादी आपकी तभी हो सकती है जब आप जिंदा दिल हो। जिंदा दिल नहीं रहोगे तो दुल्हन मंडप से भाग जाएगी, जिंदा दिल रहोगे तो ही शादी होगी। अब ये पिक्चर आप इमेजिन करो। अब यहां पर होगा क्या कि आज के बाद कोई भी आपसे पूछेगा विवेशियस का मतलब क्या है तो आप क्या बोलोगे? विवेशियस मतलब विवाह। विवाह बोले तो जिंदा दिल इंसान के साथ होता है, मतलब जिंदा दिल। अब एसोसिएशन तो आपने कर लिया और वर्ड आपको इमीडिएटली याद भी हो जाएगा, वोकेबलरी भी याद हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, किसी वर्ड की एसोसिएशन को समझने के बाद उस वर्ड से आपको 2 से 3 आसान सेंटेंस फ्रेम करने होंगे और उसके बाद सेम डे पर कम से कम 3 लोगों के साथ में बातचीत के दौरान उनको यूज करना है। जैसे कि बेलिकोज का एग्जांपल हम लेते हैं, हिज बेलिकोज एटीट्यूड स्केर्ड हिज क्लासमेट। मतलब उसके झगड़ालू स्वभाव से उसके क्लासमेट्स घबराते हैं। सेकंड, द बेलिकोज नेशन स्टार्टेड ए वॉर। जो झगड़ालू देश होता है वो लड़ाई शुरू करता है। ऐसा करने से आपको वे वर्ड का मीनिंग, कनेक्शन और ग्रामर सब याद रहेगा। सेकंड है रूट मेथड। रूट मेथड में हम किसी भी शब्द की जड़ तक जाते हैं जिससे वो हमें आसानी से समझ में आ जाता है। किसी भी शब्द की जड़ यानी रूट के स्टडी को एटमोलॉजी कहते हैं, यानी शब्द किस भाषा से आया है और कैसे बना,
ये समझने से उसका मतलब याद रखना आसान हो जाता है। जैसे अभी हमने देखा बेलिकोज का मतलब झगड़ालू होता है। इसका रूट वर्ड बेलम है जिसका मतलब लैटिन में वॉर होता है। यहां से ये वर्ड बेलिकोसिस बना और फिर ये इंग्लिश में बेलिकोज बना, यानी ऐसा इंसान जिसका स्वभाव हमेशा लड़ाई झगड़े वाला होता है। किसी वर्ड की एटोमोलॉजी समझने के बाद उस वर्ड के 2 से 3 सेंटेंस बनाओ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, और 2-3 अलग अलग लोगों से बातचीत के दौरान उन सेंटेंस को यूज करें। नेक्स्ट, फ्लैश कार्ड मेथड। फ्लैश कार्ड से आप नए वर्ड्स को इफेक्टिवली याद रख सकते हैं। इसके लिए कार्ड के एक साइड पर आपको शब्द लिखने, मतलब वर्ड लिखने, और दूसरी तरफ उसका मीनिंग लिखना है। जैसे बेलिकोज, और दूसरी साइड में उसका मीनिंग लिखेंगे झगड़ालू। रोज ऐसे 8 से 10 कार्ड आपको बनाने हैं और 1 महीने में लगभग आपके 250 से 300 कार्ड रेडी हो जाएंगे। इन कार्ड से आप वोकेबलरी मेमोरी गेम्स भी खेल सकते हैं। जैसे अपने दोस्त के साथ में रैपिड फायर राउंड्स में आप जल्दी जल्दी एक दूसरे को कार्ड दिखा करके मीनिंग पूछ सकते हैं, और सही आंसर आने पर आप एक दूसरे को पॉइंट्स भी दे सकते हैं। गेम के एंड में जिसके पास भी ज्यादा पॉइंट होंगे वो विनर होगा, और आप चाहें तो उसके लिए कोई प्राइज भी रख सकते हैं। क्योंकि हमारे ब्रेन को जब कोई चैलेंज दिया जाता है तो वो हाइपर एक्टिव होता है, और याद रखना, चैलेंज के साथ अगर रिवॉर्ड भी है तो ब्रेन तो एक्टिव होगा जो होगा, हम खुद पूरे एक्टिव हो जाएंगे उस टाइम पर। इस तरीके से फ्लैश कार्ड के साथ में सीखने में मजा आता है और नए शब्द जल्दी दिमाग में स्टोर होने लगते हैं। यहाँ पे भी आपको 2-3 सेंटेंस फ्रेम करने हैं, रोज बातचीत के दौरान उनको यूज करना है। इन 3 मेथड्स को अप्लाई करने से आपकी वोकेबलरी कुछ ही हफ्तों में इंप्रूव हो जाएगी, जिससे आपकी कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगे। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और हमारी इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं और आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने उन्हीं सभी दोस्तों के साथ में जिनको आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।